हेलो बच्चों, वेलकम टू JEE मैथ्स एडवांस्ड। सो टुडे विल बी डूइंग JEE एडवांस के लिए टॉप 10 वेक्टर प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, राइट? एंड नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ एक्स अलोंग ए इज 2 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर है, सो सेकंड में एक्स वेक्टर आएगा, अलोंग ए फर्स्ट आएगा, एंड डिवाइडेड बाय मॉड ए इज गिवन टू अस एज 2, राइट? ये तो पता है इट्स 1, सो यू कैन राइट डायरेक्टली ए डॉट एक्स एज 2, राइट? सो लेट इट बी सम इक्वेशन 1। नेक्स्ट एक कंडीशन दिया हुआ है, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज एक्स वेक्टर, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट? सो यहाँ पे अगर मैं एक ए वेक्टर को क्रॉस करूँ लाइक दिस, ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर विच वी नो एज एक्स माइनस बी वेक्टर, राइट? अच्छा, इसका क्या होगा? इसका फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट एंड थर्ड इनटू होगा डॉट प्रोडक्ट में, एंड द रिमेनिंग इज ए वेक्टर, राइट? प्लस ए डॉट ए इंटू एक्स वेक्टर। अच्छा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है? ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस इक्वल टू एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो ए डॉट एक्स वेक्टर पता है मुझे 2 है, सो 2a वेक्टर ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर विच इज़ 1, इसको इस तरफ लाओ, प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0, राइट? इसका मतलब है 2x वेक्टर कितना हो रहा है? 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और हम लोग को पूछा ही था कि x वेक्टर क्या है, राइट? सो वी फिगर्ड इट आउट दैट x वेक्टर इज 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों लोग, क्लियर? चलो, ओके। सो आवर सेकंड प्रॉब्लम इज if three coterminous edges of a tetrahedron are given by a vector, b vector and c vector such that their magnitudes are respectively 2, 3 and 4, angle between a and b is 60, b and c is 45 and c and a is 30, and if the area of the base of the tetrahedron is 2 units, 2 square units, then height is what? सो देखो, मुझे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। इट्स 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, राइट, इनटू हाइट, ठीक है? सो इसके लिए मुझे एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, जस्ट मुझे हाइट को निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पता होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ गिवन बाय दिस स्केलर प्रोडक्ट, ओके? जहाँ पे दिस ब्रैकेट ए बी सी वेक्टर्स स्क्वायर क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ, ये सब फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इफ़ यू डोंट नो, प्लीज़ लर्न थ्रू इट, थ्रू दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ठीक है? सो पहले ए डॉट ए होता है, डायगोनल्स में बी डॉट बी, और यहाँ पे सी डॉट सी होता है, और यहाँ पे ए डॉट बी होता है। वी स्टार्ट विद ए, सो ए बी एंड वी गेट ए डॉट सी, राइट? यहाँ पे बी से स्टार्ट करेंगे तो बी डॉट ए, बी डॉट बी, लास्ट में बी डॉट सी आएगा, ठीक है? यहाँ पे सी से स्टार्ट करो तो लास्ट में सी डॉट सी होगा। अब
मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए मतलब क्या, मॉड ए स्क्वायर, राइट, विच इज़ 2 स्क्वायर, सो 4 होगा. सो पहले डायगोनल एलिमेंट्स को लिखते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट स्क्वायर ही हो रहे हैं, 9 एंड 16. ठीक है. अच्छा, ए डॉट बी के बीच में एंगल मतलब 2 इंटू 3 इंटू एंगल इज कॉस 60, हाफ, तो ये 3 हो जाएगा, राइट. एंड देन ए डॉट सी मतलब 8 एंड कॉस 30 √3/2 मतलब 4√3 होगा, राइट. सो ये सब वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तुम भी ऐसे सीखते रहो, निकाल सकते हो. बी डॉट ए कितना होगा, बी डॉट ए भी 3 ही होगा, एंड सी डॉट ए 4√3 होगा इसका जैसा. जस्ट बी डॉट सी को निकालना है अभी. बी डॉट सी इज 12 इंटू 12 by √2. So this is 12 by √2, which can be written as 12 √2/2, which is 6 √2, right. So ये 6 √2 हो जाएगा. अब इसका डिटर्मिनेंट को जब निकालोगे यू विल गेट एस 4 इंटू √6 - 2. ठीक है. यू कैन चेक इट आउट, मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि मैंने इसको निकाला था. सो इसको निकाल लेना तुम लोग. अब ए बी सी को अगर निकालना है वो क्या होगा, 12 इंटू रूट, जस्ट इस स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ तो वो रूट बनेगा. 144 का रूट 12 होता है, एंड बाकी ये ऐसा ही रहेगा. ठीक है. सो वी गॉट दिस वैल्यू विच इज 1/6 ऑफ 12 इंटू रूट ऑफ √6 - 2, राइट. तो 6 से 1 कटेगा तो 2 आ गया. सो वी फाउंड द वॉल्यूम एज 2 टाइम्स रूट ऑफ √6 - 2, 1/3 ऑफ 2 इंटू इट्स हाइट, क्योंकि एरिया 2 था. सो 1 2 कैंसिल करते हैं. सो यू गेट द हाइट एज 3 इंटू √6 - 2 के रूट. ठीक है. चलो, इफ इट्स क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. So 3 says that if ABCD vectors are on a circle of radius r, okay, whose center is origin and C minus A vector is perpendicular to D minus B vector, then I have to find D minus A mod square plus B vector minus C vector mod square is how much. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्कल है. ओके, सर्कल में इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंशन है दैट आवर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड बी को यहाँ पे लेते हैं, राइट. मैं बोल रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ मैं. अच्छा, सो आई हैव टेकन ए बी सी डी, ओके, एंड यहाँ पे बोला है कि इट्स लाइज ऑन अ सर्कल, तो एक सर्कल पे मैंने पुट कर दिया है इन 4 वेक्टर्स को, राइट. नाउ इट सेज दैट सेंटर इज ओरिजिन, तो ये सेंटर ओरिजिन है, एंड जो भी रेडियस है वो आर है, राइट. एंड सी माइनस ए, सी माइनस ए मतलब ए माइनस सी या सी माइनस ए एक ही बात है. सो इट पासेस टू द ओरिजिन, सो दिस वेक्टर is C minus A vector, right. It is perpendicular to D minus A vector या B minus D vector, जो भी बोलो, they are perpendicular, right. Now if we break this, let's see what happens. अच्छा, mod square मतलब D vector minus A vector डॉट प्रोडक्ट में होगा, राइट. क्योंकि तुम्हें पता है A डॉट A कितना होता है, सेम एंगल सेम वेक्टर्स cos 0 1 होता है. सो दे बिकम्स mod A स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे भी मैंने इसको जस्ट इस फॉर्मेट में लेके आ गया, राइट. सो वी गॉट लाइक दिस प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को निकालना है, राइट. यहाँ पे देखो मॉड डी स्क्वायर होगा, ए मॉड ए स्क्वायर होगा, यहाँ से बी मॉड बी स्क्वायर होगा, एंड लास्ट में मॉड सी स्क्वायर होगा. ठीक है.
अच्छा, मॉड ए कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? ये जो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है, दिस ए वेक्टर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, राइट? दिस इज द पोजीशन वेक्टर. सो इसका मतलब है कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट आर ओनली, राइट? यहाँ पे मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है. सो ऑल ऑफ दिस आर आर, दैट इज वी गेट 4r². यहाँ पे माइनस ऑफ ए डॉट डी है, ए डॉट डी है, तो 2 टाइम्स ए डॉट डी होगा प्लस बी डॉट सी होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एंगल्स को देखना पड़ेगा. मॉड ए मॉड डी इज r², तो r² कॉमन ले लो. एंगल क्या होगा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, मतलब ए डॉट बी के बीच में अच्छा, यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, सो आई गॉट ए एंड देन डी. सो इसके बीच में एंगल को मैंने लिया है अल्फा, राइट? सिमिलरली इसको ज्वाइन करोगे तो दिस एंगल इज बीटा, ठीक है? अच्छा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, राइट? एंड दिस एंगल इज 180 माइनस बीटा, राइट? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो बीटा होने से 180 माइनस बीटा ही होगा. एंड दिस एंगल इज, दिस टू लेंथ्स आर इक्वल. सो ये अगर 90 माइनस बीटा होता है, क्योंकि 90 प्लस बीटा हो रहा था, ये 90 माइनस बीटा होगा, तभी टोटल एंगल 180 होगा. सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस बीटा, राइट? तो 90 प्लस 90 माइनस बीटा, ये बीटा हो जाएगा, राइट? अच्छा, एल्फा कितना होगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा, राइट? सो इसका मतलब है वी आर गेटिंग 4r² माइनस 2r². एल्फा तो, एल्फा किधर था, 180 माइनस बीटा था. सो कॉस ऑफ 180 माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा, if we break it, cos is minus cos beta, right? Cos of 180 minus beta, और ये cos beta वैसे ही है, so it gives 0. So our final answer is 4r². Okay, so this value is 4r². ठीक है, चलो. Okay, so the fourth problem, two given points P and Q in the Cartesian plane lie on this curve. Okay, so basically P and Q lie on this curve, which is y equal to 2 to the power x plus 2, right? So पहले तो देखो, OP वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, राइट? क्योंकि वो कार्टेशियन प्लेन बोला है, सो इट्स ए 2 डायमेंशनल प्लेन, राइट? नॉट ए 3D प्लेन. सो OQ को भी लिख सकते हैं एज x2 i कैप प्लस y2 j कैप. ओके, अच्छा, हम लोग का जो y1 पॉइंट है एंड y2, दे लाई ऑन दिस कर्व, राइट? सो 2 to the power x1 प्लस 2 होगा एंड 2 to the power x2 प्लस 2 होगा, राइट? सो मैं OP को लिख सकता हूँ x1 i कैप, y1 बनेगा 2 to the power x1 प्लस 2 j कैप, एंड OQ वेक्टर is x2 i cap plus 2 to the power x2 plus 2 j cap. Now we are given that OP dot I cap is minus 1. तो OP vector dot I cap is minus 1 and OQ vector dot I cap कितना दिया है, प्लस 2. सो OP डॉट आई कैप करोगे तो j कैप के साथ तो वो cos pi by 2 0 होगा, I डॉट आई 1 होता है, सो x1 इज माइनस 1, राइट? इसका मतलब है y1 कितना होगा, 2 to the power 2 minus 1, which is 2, right? So this vector becomes minus I cap plus 2 j cap. Okay, similarly यहाँ पे x2 2 होगा, so this is 2 I cap plus 2 to the power 4 j cap, right?
सो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर निकालना है. सो इट गोज बाय ओ क्यू वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ओ पी वेक्टर बाई 2, राइट. सो 2 को नीचे ही रखते हैं. ओ क्यू वेक्टर कितना था? 2i कैप प्लस 16 जे कैप, राइट. माइनस ऑफ 4 टाइम्स ओ पी मतलब 4i कैप minus 8 j cap. So it becomes 6i cap plus 8 j cap. If we divide by 2, it becomes 3i cap plus 4 j cap. जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 5. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपली 5. ठीक है बच्चे लोग, क्लियर? चलो ओके. सो पार्ट 1 सेक्शन का फैक्टर्स का हम लोग टॉप 10 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में टॉप 5 प्रॉब्लम्स होंगे. सो दिस इज़ द लास्ट प्रॉब्लम. लेट्स रीड आउट. सो ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, राइट. And this x1, x2 and x3 they belongs to this set, right? Minus 3 से 2 all integers. Then number of possible vectors b such that a and b are mutually perpendicular. So पहले तो देखो perpendicular मतलब dot product is 0. We all know that, right? So इस पे dot product करोगे तो we get simply x1 plus x2 plus x3 is 0, राइट. तो मुझे अभी बी वेक्टर्स कितने हैं वो निकालना है. मतलब x1 x2 x3 जो सेट में बिलोंग कर रहे हैं दे आर p, राइट. नंबर ऑफ पॉसिबल वेक्टर्स. तो पॉसिबल वेक्टर्स इस इक्वेशन से ही आएंगे, राइट. देखो x1 प्लस x2 को लिख सकते हैं माइनस x3, राइट. मतलब मैं x3 को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ x1 प्लस x2, ठीक है. सो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो. अब x1 प्लस x2 जो भी होगा उसके लिए कितना पेयर्स पॉसिबल है, राइट. मतलब अगर x3 बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 2 ही था शायद, यस. सो माइनस 3 टू 2 ऑल इंटीजर्स पे. तो अगर ये उसी सेट में बिलोंग करता है then we get the total number of solutions to this equation, right. So x1 plus x2 का वैल्यू क्या हो सकता है? पहले तो देखो कि x1 और x2 क्या होता है. मतलब जो दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 एंड 2, राइट. यहाँ पे भी -3 -2 -1 0 1 एंड 2. मुझे x1 प्लस x2 ऐसे निकालना है कि इट बिलोंग्स टू दिस सेट, राइट. तभी उसका माइनस ऑफ दैट वैल्यू होगा x3, ठीक है. सो x1 प्लस x2 -6 नहीं हो सकता क्योंकि इस सेट में बिलोंग नहीं करता है. -5 -4 -3 नहीं हो सकता. देखो अगर -3 होता भी है तो इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ -3 विच इज़ +3 doesn't belong to this set, right. सो -3 नहीं होगा. वी स्टार्ट फ्रॉम -2 क्योंकि तब माइनस ऑफ -2 विच इज़ 2 इट बिलोंग्स टू दिस सेट, राइट. सो -1 0 1 2 एंड 3 तक जाएगा, ठीक है. अब इस पर कितने नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं? मतलब x1 x2 पेयर कितना बन सकता है इस सम के लिए? यहाँ पे देखो -3 + 1 एक बनेगा, राइट. एंड देन -2 एंड 0 एक बनेगा, ओके. देन -1 एंड -1 एक बनेगा. देन 0 एंड -2 बनेगा. इसके लिए इस सम के लिए मैं बोल रहा हूँ दिस आर दी वैल्यूज, राइट. 0 -2 0 -1 हो चुका है. 0 -2 कर दिया है मैंने,
राइट। 2 एंड -3 0 नहीं होगा, -3 1, -2 0, -1 -1 0 -2 एंड 1 -3, राइट। सो इस पे कितने नंबर ऑफ पेयर्स हो रहे? 5। तो ऐसे अगर हम लोग काउंट करेंगे x1 x2 पेयर्स, तो वो तुम खुद कर सकते हो एज एन एक्सरसाइज। मैं अभी नहीं कराऊंगा वो चीज़, तुम लोग खुद कर लेना। ओके। सो इस पे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 25 आएंगे। ओके। सो x3 भी उतना ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? 25। इसका वैल्यू कितना होगा? 25/5, दैट इज़ 5। ठीक है, चलो।